सबको निकालिए जो गलत सर्टिफिकेट जमा किए हैं और सही तरीके से जो सीटें हैं उसको तुरंत भरिए। तो उस समय जब बहाली चल रही थी उसी समय हमने कहा था कि शिक्षा विभाग बहुत लापरवाही कर रही है। बहाली बीपीएससी ने लिया लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शिक्षा विभाग का था और शिक्षा विभाग ने पहले ज्वाइनिंग करवा दिया, ज्वाइनिंग लेटर थमाया, उसके बाद ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम धीरे धीरे शुरू हुआ और उसी समय कई सारे अभ्यर्थी शिक्षा विभाग में जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन कोई बात सुनने वाला वहां नहीं था। तो अगर सरकार के अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है तो TRE 1 के रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है, TRE 2 में जो गड़बड़ी हुई है, उसके लिए जो जवाबदेह उस समय का अपर मुख्य सचिव के पाठक थे, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए इनको। ये पहली बार हमने देखा कि कोई नौकरी का बहाली होता है और डॉक्यूमेंट बगैर जांच किए आप सीधे ज्वाइनिंग करवा दे रहे हैं। उसके चलते बड़ी संख्या में टीचर्स छंटते चले गए और जो योग्य अभ्यर्थी थे वो सब बचे रह गए। जब बात हुई कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, ये विधानसभा में मेरा क्वेश्चन था कि ये सब गड़बड़ी के चलते सीटें और खाली रह जा रही हैं, तो आप सप्लीमेंट्री क्यों नहीं दे रहे हैं? तो हम देंगे, लेकिन दिया नहीं गया, आधा अधूरा दिया गया। और TRE 2 में भी वही बात है। तो ये सरकार की भद जिसने पिटवाई, जिसके चलते सरकार के ऊपर लोग हंस रहे हैं, कोर्ट फटकार लगा रहा है, वैसे अधिकारी को जिम्मेदार ठहरा करके उसके ऊपर कार्रवाई अगर सरकार नहीं करेगी तो हम तो यही समझेंगे कि सरकार की मंशा में खोट है। तभी तो अब सही तरीके से लोगों को लेंगे। अब देखिए, जो TRE 1 था उसमें खुला सबूत लोगों ने दिया कि जो बाहर के राज्य के लोग थे उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया, गलत सर्टिफिकेट लगाया, तब भी उसको नौकरी मिल गई। और जो यहाँ के बच्चे थे वो बाहर रह गए। आरक्षित कोटा, क्योंकि बाहर के राज्य के लोग जो हैं वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, अनरिजर्व में आएंगे, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन आरक्षित सीटों पर भी उनकी बहाली हुई है और बड़े पैमाने पर, ये सब लोग देखे हैं। तो ये सब अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले से हुआ होता, डॉक्यूमेंट की जांच हुई होती पहले से, तो ये सब नहीं होता।